सो वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपना डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला टॉपिक। और वो हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के लिए। तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, हम कोई भी दो पॉलिनोमियल्स लेंगे, लेट्स सपोज पी एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। और हम इसको डिवाइड करेंगे, हमें देखेंगे इसकी डिवीज़न कैसे होती है, हम डिवीज़न को लिखेंगे कैसे। तो तुम्हें याद होगा हमने ना प्रीवियसली एक ना इक्वेशन लिखी हुई है, शायद तुम्हें याद हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये इक्वेशन आई होप तुम्हें याद हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये ना कई जगह यूज़ होती है, ठीक है। तुम्हें फ्यूचर में भी, जैसे अगर तुम कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी देते हो, चलो तुम्हें 10th क्लास में तो चलो काम आनी है ना। तो तुम फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हो, उसमें एक टॉपिक होता है क्वांट्स, ठीक है। उसमें ये सब कुछ ही होता है 9th-10th की मैथ। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस तरह की क्वेश्चन हो गई, है ना। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो ये पढ़ा है, सब तुम्हारा बेस है, ठीक है। ये अगर तुम समझ लोगे अच्छे से, अभी तुम्हारे टिप्स पे आ जाएगा, तो तुम्हारे लिए फ्यूचर में काफ़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, तो हमने क्या करना है, हम दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और हमने उसको इसी इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम पहले लिखते हैं डेफिनेशन, the division algorithm for polynomials states that if px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0, of course तुम्हारा gx 0 तो नहीं हो सकता, then we can find polynomial qx and rx such that तुम्हारा px will be is equal to gx into qx प्लस rx। ये तुम्हारी है डेफिनेशन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स की। अब जो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी है, ये वाली, और जो ये इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करें तो इससे हमें क्या पता लगता है, जो तुम्हारा px है ना, वो बेसिकली क्या है, वो तुम्हारा है डिविडेंड, है ना। वैसे ही जो तुम्हारा gx है, वो बेसिकली क्या है, वो तुम्हारा है डिवाइज़र। जो तुम्हारा qx है, वो इस केस में क्या होगा तुम्हारा, बेसिकली क्वोशंट, है ना। और जो तुम्हारा rx है, वो क्या होगा, रिमाइंडर। आई होप तुम्हें बेसिक टर्म्स याद होंगी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में करी हुई है ना। अगर तुम्हें याद, तुम्हें अगर मैं बेसिकली बताऊँ सिंपल, जो तुम्हारा डिविडेंड होता है ना, वो क्या होता है, जैसे अगर मैं हमें ग्राफ ये बनाइए डिवीज़न वास्ते, जो हमारा डिविडेंड होता है वो जाता है अंदर, ये हमारा डिविडेंड होता है। जो हम बाहर जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइज़र, ठीक है। जो हमारा ऊपर आता है वो होता है क्वोशंट, मतलब जिस पे हमने डिवाइड किया, और आखिरी में जो बचता है डिवाइड करने के बाद, वो हमारा होता है रिमाइंडर, है ना। डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशंट जिस पे डिवाइड हुआ है, और रिमाइंडर जो बच गया, ठीक है। ये तुम्हारा था बेसिक। अब हम इसको ना समझते हैं एक एग्जांपल से, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है।
हम लेते हैं एक एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल, डिवाइड क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हम अपना डिवाइजर एंड डिविडेंड आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारा डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड क्या होता है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस, मतलब हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, है ना। तो इसमें डिवाइड हम किसको कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को, 3x क्यूब वाले को। जो हमारा डिविडेंड होगा वो हो जाएगा हमारा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5, है ना। और हमारा डिवाइज़र क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइज़र हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब हम करते हैं इसको डिवाइड। हम ना इसको, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे, अब लॉन्ग डिवीजन करेंगे इसकी, 3x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो, अब हमने क्या करना है, वन बाय वन टर्म एलिमिनेट करते रहना है। जैसे कि पहले हम 3x एलिमिनेट करेंगे, फिर x को करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, और ऊपर हम यहाँ पे जैसे जैसे डिवाइड होता रहेगा वैसे वैसे करते रहेंगे। अब देखो, अब हमें यहाँ पे 3x स्क्वेयर को एलिमिनेट करना है, तो हमें यहाँ पे नीचे 3x स्क्वेयर लेके आना पड़ेगा। वो 3x स्क्वेयर ले आने के लिए हमें एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 3, यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वेयर नहीं है, वही तो यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब है ना। हमें यहाँ पे नीचे 3x क्यूब ले आना पड़ेगा। तो 3x क्यूब को नीचे ले आने के लिए हमें एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x से। तो अगर हम 3x को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 3x क्यूब बनेगा, है ना। तो हमारी इसलिए पहली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। अब हम आगे देख लेते हैं, ये आगे क्या आ जाएगा, 6x स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 3x, है ना। ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा फाइनल। तो हमारा 3x क्यूब कट गया, यहाँ से हमारा क्या रह गया, माइनस 5x स्क्वेयर, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, माइनस x, है ना। और इसको हम ले आएंगे नीचे प्लस 5। तो अब हम आए थे आगे, अब हमें क्या करना है, हमें 5x स्क्वेयर को एलिमिनेट करना है। तो हमें नीचे 5x स्क्वेयर लेके आना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सिमिलर ही आएगा, है ना। तभी जब माइनस करेंगे वो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। अब हमें 5x स्क्वेयर को ले आने के लिए हमें यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपली -5 से, है ना। तो -5x स्क्वेयर आ जाएगा। तो बाकी हम कर लेंगे -5 माइनस 2, ये तुम्हारा हो जाएगा -10x, और ये हमारा आ जाएगा -5। तो ये प्लस प्लस प्लस, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x, और यहाँ पे आ जाएगा +10, ना। ये हमारा आ गया, अब ये हमारा आ गया रिमाइंडर, और ये हमारा आ गया क्या, क्वेश्चन, है ना। और अब हम इसको अगर इस क्वेश्चन में लिखेंगे, जैसे हमने लिखने को हमने बोला है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो जैसे कि हमने ऊपर तुम्हें एक क्वेश्चन लिखवाई थी ना, डिवाइज़र वाली, तो हम उसमें क्या कहते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाली। तो हम उस क्वेश्चन को यूज़ करके अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, हमें पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा क्या था इसमें, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5, और डिवाइज़र क्या था हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इंटू क्वोशंट क्या था हमारा, 3x माइनस 5 प्लस
9x प्लस 10, है ना। अब हम इसको खोलते हैं, तो ये तो चलो सेम ही रहेगा, हम इधर खोलते हैं राइट हैंड साइड में। हमें राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर 3x पे मल्टीप्लाई होगा, फिर तुम्हारा 5 पे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x, है ना। फिर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10, है ना। अब हम करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं, पहले 3x क्यूब बाहर निकाल लिया, अब हम जो एक्स स्क्वायर की टर्म्स है सारी, एक्स स्क्वायर और बस ये दो ही है ना, अब इसको कंबाइन करते हैं, तो -5 + 6, ये तुम्हारा सिंपली आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। अब हम आते हैं 10 पे, एक्सिस पे, 10x 3x 9x, है ना। 9 + 3 कितना हो जाएगा 9 10 11 12x और 10x यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा +2x, और आखिरी में हमारा क्या रह गया -5 + 10, इससे हमारा क्या आ जाएगा +5। अगर तुम ध्यान दोगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो यहाँ से हमें क्या आता है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है तुम्हारा LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड। क्यों, ठीक है। वैसे ही हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल हो लेते हैं इसके लिए, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए, है ना। हम एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम ऐसा करते हैं, डिवाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 2। यहाँ पे भी इक्वेशन की जगह ना पॉलिनोमियल लिख लो, ठीक है। तो सिमिलरली जो जैसे हमने पीछे किया था 25 और डिविडेंड एंड डिवाइजर, इसमें हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एंड हमारा डिवाइजर क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब हमने क्या करना है, इसकी लॉन्ग डिवीजन करनी है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x प्लस 2। सिमिलरली पहले हम एक एक करके टर्म्स को एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले हमें एलिमिनेट करना है 2x स्क्वायर को, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आएगा एलिमिनेट करने के लिए। अब 2x स्क्वायर को यहाँ पे ले आने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को 2x से, सिमिलरली, है ना। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ, हाँ, तो 2x पे आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4x, ठीक है। अब यहाँ पे 4x आ गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -x प्लस, इसको हम ले आएंगे नीचे 1, ठीक है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें x को एलिमिनेट करना है ना। तो x को एलिमिनेट करना है, तो हमें यहाँ पे -x से लेके आना पड़ेगा, पर यहाँ पे हमारा x है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करिए -1 से, है ना, तभी तो नीचे x आएगा। -x, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो आ जाएगा -2, फिर से हम इसको ओवरऑल माइनस करेंगे, तो यहाँ पे प्लस साइन बन जाएगा। फिर हमने पूरा ओवरऑल माइनस किया, है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये तो पूरा ही कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3, है ना। तो बस इसके आगे हम क्या, इसके आगे हम सॉल्व कर नहीं सकते इसको। तो अब हम इसको, अगर हम हमने इसको अब वेरीफाई करना है, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था, वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हमने इक्वल प्रूव करना है x प्लस 2 2x माइनस 1 प्लस 3 के ना। सिमिलरली इसको ब्रैकेट्स को खोल लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया 2x स्क्वायर, ये हमारा बन गया प्लस
3x प्लस 1, ये तुम्हारे यहाँ पे क्या हो गया अब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड, है ना। तो यहाँ पे हमारा होता है टॉपिक ख़त्म। सिंपल सा टॉपिक था, इसको हमने बेसिकली डिवाइड ही करना था तो पॉलिनोमियल्स को, है ना, और हमने यहाँ पे ये एक रिलेशन देखा। तो ऐसा करते जाने से पहले तुम्हें मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन देके जाता हूँ इसको तुमने सॉल्व करना है, फिर तुमने इसको वेरीफाई करना है कि तुम्हारा आंसर जो आया है सही आया है कि नहीं आया। मैं सिंपल लिख के जा रहा हूँ, 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को तुम्हें डिवाइड करना है -x² प्लस x माइनस 1 से, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 तो तुम्हें करना है वो है x4 माइनस 5x प्लस 6 को तुम्हें डिवाइड करना है 2 माइनस x² से। और क्वेश्चन 3 जो तुम्हें करना है x4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 को तुम्हें डिवाइड करना है x² माइनस x प्लस 1 से, ठीक है। इन सब का तुमने क्या निकालना है, रिमाइंडर एंड क्वोशंट, रिमाइंडर एंड क्वोशंट, रिमाइंडर एंड क्वोशंट एंड वेरीफाई, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा होता है टॉपिक ख़त्म एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।